तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। खड़गे जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं करता, जो राहुल जी कहेंगे मैं करूंगा। इसका मतलब कांग्रेस में सारे फैसले राहुल जी करते हैं। तो अगर कांग्रेस की बर्बादी हो रही है तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी है। सुनिए, राम पहले भी थे, राम आज भी हैं और राम हमेशा रहेंगे। विषय ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार आप इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उसका वो कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब विरोध क्यों किया? और राष्ट्र की आपने बात करी, कांग्रेस पर तमाम राष्ट्र विरोधी नीतियों के आपने आरोप भी लगाए। एक आप शब्द कोट करते हैं चांडाल चौकड़ी का। आप कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास कुछ चांडाल चौकड़ी मौजूद है जो पूरे कांग्रेस को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, जो कांग्रेस की मूल दिशा है उससे भटकाने का काम कर रही है। और आप कहते हैं कि राहुल गांधी भी उनमें शुमार हैं। कौन कौन है उन चांडाल चौकड़ी में? आज इस मंच से आप नाम बता के जाएं आचार्य जी। देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी माँ कहती थी कि चंडालों का नाम नहीं लेना चाहिए, भूत पर। दूसरी बात यह है कि ये सवाल अब प्रासंगिक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, जिस पार्टी ने इस देश को 60 साल से ज़्यादा का शासन दिया, और कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बहुत बड़े नेता हुए, आज भी बहुत बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो बर्बादी पिछले 15 वर्षों से है, तो उसकी बर्बादी का जिम्मेदार प्रियंका वाजपेयी को नहीं ठहराया जा सकता, आचार्य प्रमोद कृष्णम को नहीं ठहराया जा सकता, किसी एक ऐसे नेता को नहीं ठहराया जा सकता जो उसका कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी हो। कांग्रेस पार्टी का अगर ग्राफ गिर रहा है, कांग्रेस पार्टी निरंतर चुनाव हार रही है, कांग्रेस पार्टी की देश में एक्सेप्टेंस घट रही है, तो निश्चित उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिसका नेतृत्व है। नेतृत्व तो अगर माफ कीजिएगा, यहाँ एक तथ्य और ऐड कर रहा हूं। आपने कहा नेतृत्व की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को लेकर आप तीखी आलोचना करते हैं राहुल गांधी की, लेकिन प्रियंका गांधी पर जब सवाल आता है तो आपका मौन दिखाई देता है। और आपने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। क्या प्रियंका गांधी की नीतियों को आप जिम्मेदार नहीं मानते? उत्तर प्रदेश गवा दिया प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। प्रियंक जी, सच बात यह है, प्रियंका गांधी जी बहुत बेबस हैं। प्रियंका गांधी जी की भूमिका जी कांग्रेस पार्टी के भीतर फैसला करने वालों में नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई एकाध फैसला ऐसा होता है जिसमें उनकी राय ली जाती है, वरना सारे फैसले, और इस बात को तो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कह चुके हैं, मुझसे खुद उन्होंने कहा था। मैं और दिग्विजय सिंह जी एक बार गए थे मिलने उनसे, मैं नाम कोट कर रहा हूं, आप पूछ लेना। एक दिन दीपेंद्र हुड्डा जी और हम लोग मिले थे, मैं नाम कोट कर रहा हूं। एक दिन सचिन पायलट जी और हम लोग सब बैठे थे, मैं नाम कोट कर रहा हूं। खड़गे जी ने कहा भाई मैं कुछ नहीं करता, जो राहुल जी कहेंगे मैं करूंगा। इसका मतलब कांग्रेस में सारे फैसले राहुल जी करते हैं। तो अगर कांग्रेस की बर्बादी हो रही है तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, वो सिर्फ राहुल गांधी हैं। उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राहुल गांधी जिम्मेदार हैं और उनके समर्थक सार्वजनिक तौर पर अब खुलकर कहने लगे हैं कि बचे कुचे जो हिंदू वोट थे कांग्रेस से, आचार्य जी ने छिटका कर, आचार्य जी की पूरी कवायद है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में भेजी जाए, भाजपा समर्थित बयान। ये आरोप गलत है। 2014 में मैं कांग्रेस के साथ था, 19 में मैं कांग्रेस के साथ था। नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रचंड बहुमत से जीते, 19 में जीते। हाँ, 24 के चुनाव में ज़रूर, 24 के चुनाव आते आते कांग्रेस से मैं विदा हो गया।
और कांग्रेस पार्टी से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के अच्छे फैसलों का भी विरोध करूं। देखिए, इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य ये है प्रियांक जी कि हम किसी एक राजनीतिक दल में जब होते हैं तो दूसरे राजनीतिक दल के अच्छे फैसलों का भी समर्थन नहीं करते और बुरे फैसलों का, अपनी पार्टी के बुरे फैसलों का विरोध नहीं करते। अब मुझे बताइए, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह में अगर देश का प्रधानमंत्री जाता है तो उसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप? भारत का प्रधानमंत्री अगर भारत की नई संसद बनाने का निर्णय लेता है, वो संसद तो भाजपा की थोड़ी ही है, वो तो भारत की है, उसका विरोध क्यों करते हैं आप? यही चुनाव आयोग, यही इलेक्शन कमीशन, इसी के सर्टिफिकेट से आप लोकसभा में बैठे हैं। आप चुनाव आयोग को चोर कहते हैं तो पहले लोकसभा से इस्तीफा दो। इसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के द्वारा कर्नाटक की सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार चल रही है। आप अपने मुख्यमंत्रियों से कहो कि इस्तीफा दो। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ, अगर ईवीएम खराब था, चुनाव आयोग बेईमान था, तो आप कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बायकॉट करते हैं, तब तो समझ में आता। अब जहां आप जीत जाते हैं वहां इलेक्शन कमीशन ईमानदार हो जाता है, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बेईमान हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला ना दे तो सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया। ये कौन सा लॉजिक है भाई? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बात आपने अभी कही धार्मिक आयोजनों से जुड़ी हुई। जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है या वहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाती है, तो कांग्रेस समर्थित लोग या बीजेपी के आलोचक ये कहते हैं कि किसी धर्म गुरु से ही वो ध्वजारोहण हो या उद्घाटन हो, धर्म गुरु से ही होना चाहिए, इसलिए वो कहते हैं बायकॉट किया गया। ऐसे राजनीतिक कार्यक्रमों का कैसे जवाब देंगे उनके आरोपों का? इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक बहुत प्रधानमंत्री हुए। सारे प्रधानमंत्रियों ने जो फैसले किए, सारे प्रधानमंत्रियों के जो फैसले हैं, अगर उनको इस दृष्टि से देखा जाए तो सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। पार्टी का नेता जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए धर्म ध्वजा फैलाने भाजपा का नेता नहीं गया, कोई राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर गया, इसलिए उसका विरोध गलत है। और लोकतंत्र है, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो राजा के स्वरूप में है जी, और उसका फैसला किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश पे लागू होता है। इसलिए मेरी बात सुनिए, इंदिरा गांधी जी के जो फैसले हुए, नेहरू जी के ज़माने में जो फैसले हुए, या किसी और प्राइम मिनिस्टर के अटल बिहारी जी के ज़माने में जो फैसले हुए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार आप इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उसका वो कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब विरोध क्यों किया? राम सेतु का विरोध क्यों किया? और चलिए आप ध्वजारोहण में ना जाते, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाते, आज तक आप अयोध्या क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सुनिए, क्यों नहीं गए? आप जाएं, राम तो सबके हैं। और प्रियांक जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का उदय कब हुआ? 1980 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुई? 1925 में लगभग। वो सुनिए, राम पहले भी थे, राम आज भी हैं और राम हमेशा रहेंगे। आप किसी राजनीतिक दल से लड़िए, आप राम से क्यों लड़ते हैं भाई? वो कहते हैं आचार्य जी कि मंदिर जाना मेरा निजी फैसला होना चाहिए, ना कि राजनीतिक फैसला। बड़ी अच्छी बात है, तो चुनाव में क्यों जाते हो? हाँ, चुनाव में क्यों जाते हो? हिंदुओं को बेवकूफ समझ रखा है। एक बात याद रखना, हो सकता है मेरी बात पे बवाल हो, भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, सम्मान है, ये हमारी संस्कृति बताती है, लेकिन सभी धर्म एक समान नहीं है। सनातन का ओरिजिन यहाँ हुआ है, इसलिए ये सनातन राष्ट्र है, और जब तक सनातन है तभी भारत है।
अब इससे पहले कि हम प्रांगण में मौजूद लोगों से सवाल लें, एक अंतिम सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। क्या भविष्य में हम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर देखेंगे? इसकी कुछ संभावनाएं हैं? मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे ये नहीं पता मैं कल की धाम पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। मैं भविष्य की बात क्या बता दूँ? अगर भविष्य की बात पूछनी है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से पूछना, बागेश्वर धाम से पूछना। लखनऊ से जुड़े तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि आचार्य जी की भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुरजोर मांग हो रही है लगातार कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भारतीय जनता पार्टी को सुशोभित करें अपने कर कमलों से। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बड़ी अच्छी बात है, पर ना तो मैंने अभी कोई प्रार्थना पत्र दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई निमंत्रण दिया है। अभी मेरा पूरा फोकस, पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पर है, और जब तक श्री कल्की धाम का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मछली की आंख की तरह मेरा ध्यान ना इधर ना उधर। ये चर्चाएं हैं, चर्चा चलती रहेगी। मैं तो सिर्फ 2 पंक्ति कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस पे मैंने 2 पंक्ति लिखी हैं। आप कहो तो मैं जरा गा के सुना दूं, हाथ खड़े करके मुझे अगर समर्थन दें भाई। कि तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। कि तूने द्वापर में वादा किया था कि कल युग में संभल में आऊंगा। जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल की शरणागतम कल की, अरे स्वागतम कल की शरणागतम कल की। बस मेरा जीवन का ये उद्देश्य है। जी, यही अंदाज है आपका आचार्य जी, कल की धाम को नमन करते हुए, आपकी महिमा को नमन करते हुए। चूंकि वक्त इतनी ही इजाज़त देता है, मैं चाहूँगा प्रांगण में मौजूद लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही? आपने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, तो बचा क्या है? सब तो आपने पूछ लिया। हमारे राजकुमार भाटी जी यहाँ बैठे हैं, इनके अगर इनसे सवाल करना तो ये जवाब यहाँ आके देंगे। इनके पास माइक पहुँचाया जाए। आप हमारे दोनों में क्यों झगड़ा कराना चाहते हो? बहुत दिन में मुलाकात हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जरूर चाहूँगा कि राजकुमार भाटी जी को माइक दिया जाए अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहें आचार्य प्रमोद कृष्ण। अरे वाह, दुष्यंत नागर भी दिखाई दिए, वाह क्या बात है। अब ये झगड़ा FM न्यूज वालों से करो भाई। मैं तो आचार्य जी के कल की धाम में हो भी आया हूँ, और मेरे लिए तो जब अवतार होगा तब होगा। मेरे लिए तो आचार्य जी कल की महाराज हैं, मैं तो इनसे ही आशीर्वाद ले लूँगा। लेकिन आप तो नास्तिक बताते रहे हैं आप अपने आप। नहीं, वो मेरा व्यक्तिगत विषय है नहीं, और किसी को किसी की आस्था के बारे में पूछने का कतई भी अधिकार नहीं है। ये मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मेरी आस्था क्या हो। ये जो आजकल भारत में प्रचलन चलने लगा है कि हर आदमी की आस्था पूछते हैं, ये गलत प्रचलन है, ये सब बंद होना चाहिए। इसमें मैं एक लिबर्टी लेना चाहूँगा। राजकुमार भाटी जी को आपने कहा कि आप अपने आप को नास्तिक बताते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी नास्तिक नहीं हैं, ये पाखंड के खिलाफ है।